हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जिस दो शेयर के बारे में, वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी और डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। तो ये दोनों शेयर फ्रेंड्स आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में आई है और इसके कारण इन दोनों शेयर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, इन दो शेयर के बारे में कि क्या न्यूज़ है। देखिए, न्यूज़ ये है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं ये एग्री कर गए हैं 28% जीएसटी लगाने के लिए कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस पर। ठीक है ना। तो क्या क्या है? कैसीनो है, रेस कोर्स है और ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं GOM, जिसके अध्यक्ष जो हैं ये मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के CM हैं सी संगमा। ठीक है, सी संगमा जो मेघालय के CM है, इनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि अब 28% GST लगाया जाएगा। कहाँ पर? कैसीनो में, रेस कोर्स में और ऑनलाइन गेमिंग में। लेकिन क्या GOM के डिसीजन के हो जाने के बाद ये रेट लागू हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी सिर्फ पहला स्टेज है, ये सिर्फ पहला स्टेज है, जिसके बाद ये लागू तो नहीं होता है, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई आगे जरूर बढ़ जाती है। अगला स्टेज क्या है? अगला स्टेज होता है GST काउंसिल। ठीक है, तो GST काउंसिल की जो बैठक है, जो GST काउंसिल की बैठक है, वह होने वाली है मई के लास्ट में। ये होने वाला था अप्रैल में ही। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, वो चली गई थी 10 दिन के US ट्रिप पर। तो जिसके कारण ये जो बैठक अप्रैल में होने वाली थी, अब ये अप्रैल में नहीं होकर के मई में होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, GOM ने जो ये डिसीजन लिया है, ये वो 1 से 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। किसे? फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, ये रिपोर्ट चला जाएगा 1 से 2 दिन में चला जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर के पास से, ये रखा जाएगा रिपोर्ट GST काउंसिल के पास। ठीक है, ये GST काउंसिल है और इसकी बैठक होगी मई में। ठीक है, तो मई में जो बैठक होगी वहाँ पर इसको रखा जाएगा और अगर वहाँ से अप्रूव हो जाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से तो हो चुका, अब अगर GST काउंसिल से ये अप्रूव हो जाता है तो फिर ये रेट लागू हो जाएगा। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस के जो एसोसिएशन है इंडिया लेवल का, उसने इस डिसीजन का विरोध किया है। विरोध किस आधार पे किया है? उनका ये कहना है कि देखिए, कैसीनो जो है ये तो एक तरह से जुआ खेलना हुआ, आप हमें इसकी कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? नंबर 1 इनका विरोध है कि हमें कैसीनो और रेस कोर्स की कैटेगरी में क्यों रखा जा रहा है। इस पॉइंट पर नंबर 1 पॉइंट पे विरोध है। नंबर 2 पॉइंट इनका ये कहना है कि पूरे वर्ल्ड में जो गेमिंग बिजनेस है उस पर 15 से 20% का टैक्स लगाया जाता है। इंडिया में 18% का लगाया जाता है, जो कि इस चीज़ से आप अगर देखें तो ये मिलता जुलता है। तो इनका कहना है हमारे ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स लग रहा है ये वैसा ही है जैसे पूरी दुनिया में लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको यही रहने दिया जाए। ठीक है, इनका कहना है कि अगर आप हमारे ऊपर 28% का टैक्स लगा देंगे तो आपका जो इंडिया का अभी उभरता हुआ ऑनलाइन गेमिंग का जो कारोबार है यह पूरी तरह से ठप हो जाएगा, सरकार को रेवेन्यू मिलना बंद हो जाएगा, दूसरे देशों का जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है वो भारत में ज़्यादा चलने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने देश के पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। अब इसको लेकर के इन्होंने हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने भी अपना प्रेजेंटेशन रखा था और अब इनकी प्लान है इन लोगों का कि अब हम लोग GST काउंसिल के सामने अपना एक और मजबूती से प्रेजेंटेशन बनाकर रखेंगे। देखना यह है कि वहाँ इनके बात को सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है। ठीक है, अब इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, इसका असर पड़ेगा नंबर 1 तो नज़ारा टेक्नोलॉजी पे। नज़ारा टेक्नोलॉजी क्या है? ये इंडिया का लीडिंग डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, ये इंडिया का एकदम लीडिंग है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये इंटरेक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट, ये सब चीज़ का सुविधा देता है ये। ठीक है, तो अब इसका जो शेयर का प्राइस है आज के दिन बहुत मामूली गिरा है, लेकिन अब अगर आप इसको थोड़ा पहले चले जाएं तो देखिए आप नज़ारा टेक्नोलॉजी का पिछले 1 महीने में 20% से ज़्यादा गिर चुका है। 6 महीने में अगर आप देखिए इसको तो ये और भी ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी गिरावट जो है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
अब दूसरा जो शेयर है वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के साथ क्या है, डेल्टा कॉर्प का शेयर आज एक दिन में 6% से भी ज़्यादा गिर गया है, एक दिन में 6% गिरा है। ठीक है, डेल्टा कॉर्प क्या है, डेल्टा कॉर्प भी ये जो है ये गेमिंग, हॉस्पिटलिटी और ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट में काम करता है। ये भी इंडिया का लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी में से एक है। ठीक है ना, तो और ये साथ में क्या है, ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जो कैसीनो गेमिंग का सुविधा देता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन से गेमिंग से भी जुड़ा है और ये कैसीनो गेमिंग से भी जुड़ा है, तो इसलिए डेल्टा कॉर्प का बिजनेस का शेयर और ज़्यादा तेज़ी से आज टूटा है। और अगर इसका पिछले कुछ समय का आप देखेंगे हिस्ट्री, तो वहाँ भी इसका भी देखिए एक महीने में ये 23% से ज़्यादा टूट चुका है। तो यही कारण है, ये सब न्यूज़ क्या पहले से क्यों टूट रहा है, देखिए होता क्या है, जो इन कंपनियों में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग पहले से इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो यही कारण है कि इन शेयरों के प्राइस पहले से भी टूटते आ रहे हैं। अब आज की तारीख में देखिए तो डेल्टा कॉर्प का तो टूटा है, अभी और आगे कितना टूटेगा कहना कठिन है। उसी तरह नज़ारा टेक्नोलॉजी का शेयर बहुत मामूली टूटा है, लेकिन अभी अगले 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन में कितना टूटेगा और जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप में से जो भी इसके इन्वेस्टर हैं, इस न्यूज़ को ज़रूर से देखिए, समझिए और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, अगेन लास्ट में एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो कुछ भी बताया है वो कोई बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बस इसको एजुकेशनल पर्पस से इस्तेमाल करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।